डिस्कशन में बात है कि हम इतिहास को सिलेक्टिव इतिहास हमने पढ़ा है कि हमको जो पढ़ाया गया वो हमने पढ़ा, तो उसमें कई अनछुए पहलू थे जो हमको अभी तक पता नहीं चले थे। तो राही एक लाइव डिस्कोर्स की श्रृंखला हमने संचालित करने का प्रयत्न किया है। उसका उद्देश्य जो है वो पारिवारिक स्तर पर अपनी संस्कृति, अपने इतिहास से जुड़े हुए कुछ अनकही अनसुनी कहानियों को पुनर्जीवित करना इसका मैंडेट रहेगा। हम राजनीतिक संदर्भ से, ये खासतौर पर हम हाईलाइट में करना चाहूँगी कि राजनीतिक संदर्भ से परे राष्ट्रवाद के साथ बुद्धिजीवी जनमानस को हम जोड़ना चाहते हैं। तो राष्ट्रवाद है, पर एक राष्ट्रवाद बहुत क्लिष्ट सी एक उसकी परिभाषा लगती है, बट राष्ट्रवाद के साथ में हम पारिवारिक रूप से डिस्कशन करके उसको बुद्धिजीवी पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं। तो पिछले दिनों जब मेरा आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार जी के सानिध्य में बैठना हुआ, तो उसके बाद लगा कि इस तरह की विचार श्रृंखला, इस तरह की जो डेफिनेशन होती हैं, जो अनछुई कहानियाँ हैं, उसको हमको उस विचार प्रक्रिया को कुछ आगे और बढ़ाना चाहिए। तो राही इस प्रकार के माध्यम से परिवारों को, मित्रगणों के बीच में चर्चाओं का आयोजन करेगा, और जहां हम सभी भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय इतिहास के बारे में सहज भाषा में बात करेंगे। और इसके अलावा जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उसके बारे में भी इसको सहज रूप से सीखना चाहेंगे। और बेसिकली मेरा जो स्पेशल स्ट्रेस था वो ये था कि बच्चे इसमें ज़रूर शामिल हों। तो जितने यहाँ बच्चे हैं लोगों से बहुत मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहीं बैठें और आदरणीय नंद कुमार जी को सुने कि किस तरह से वो अनकही बातों को हमारे तक लाते हैं। आज हमारे साथ सक्सेस ऑफ स्वाधीनता विषय पर उद्बोधन आदरणीय नंद कुमार जी से हमें उद्बोधन मिलेगा। मैं छोटा सा एक परिचय नंद कुमार जी का देना चाहूँगी। इसमें ये ज़रूरी है कि मैं बहुत ही छोटी हूँ आपके परिचय को देने के लिए, बट मैं आई एम जस्ट रिसाइटिंग हिज शॉर्ट बायो सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड हिम बेटर। आदरणीय जे नंद कुमार जी इज अ प्रचारक, फुल टाइम डेडिकेटेड वर्कर ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। Currently, he is national convener of Pragya Prabha, an umbrella body of Indian national think tank. He was born in Kerala, southern state of India. He pursued automobile engineering in 1984, and thereafter he became Pracharak of RSS. He holds various responsibilities in RSS, such as Sah Prant Pracharak, Kshetriya Bodhik Pramukh, Akhil Bharatiya Sah Pracharak Pramukh of RSS. Being an eminent nationalist thinker, remarkable orator and prolific writer, and a famous Malayalam poet, he had been the chief editor of Kesari Weekly, one of the most reputed Malayalam weeklies. He has written multiple books, Veer Savarkar, Bala Sahab, Ek Samaj Sudharak, and recently Hindutva for the Changing Times. This is the book which was inaugurated a couple of months back, and इसमें इस तरह के महानुभाव हमारे बीच में हैं और हम सबको इतिहास के बारे में और स्पेशली जो है सक्सेस और स्वाधीनता के बारे में कुछ बताएंगे। और मैं वेद की फाउंडर श्री अनंत मिश्रा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो शॉल लेकर के आदरणीय नंद कुमार जी का स्वागत करेंगे। अभिराम बेटी, आपसे मेरा बहुत निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि the way of starting an organization or a movement. There shall not be any pre-planning. किसी को पूर्व योजना नहीं बनानी। पूर्व योजना से अच्छी सृष्टि नहीं होती। That will be an artificial creation. This is a natural creation. So मेरा बहुत सारा परिचय मेरे को यानी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी नहीं। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही वो मेरे संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज हम एक संघ शुरू कर रहे हैं। आज से ऐसा बताया, only some 15 or 16 youngsters were there before them. He just announced. There was no notice, there was no program, there was no propaganda, there was no name, there was no even registration of the organization, nothing. It was just started as a कैसा कह सकते हैं, बच्चा पैदा होता है ना, उस प्रकार से
सामान्यतः कहते हैं बच्चा पैदा होने के पहले डिलीवरी रूम से बाहर आने के समय मेरा नाम बालकृष्ण है ऐसा करके कोई नहीं आएंगे, वो तो बाकी लोग देना चाहिए नाम। उस प्रकार संघ का जो सृष्टि ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही निर्माण, इसका जो स्थापना हुई 1-1.5 साल के बाद ही संघ के नाम के बारे में सोचा, बाकी सब कुछ ठीक है। ये उस प्रकार एक स्वाभाविक सृष्टि यहाँ हम सब मिलकर कर रहे हैं। नाम भी बहुत अच्छा है इसका, जो अब्रिविएशन मैंने देखा, मेरी हिंदी उतने अच्छी नहीं है, आपको मालूम ही होंगे, वे सुनकर टूटा फूटा मेरी हिंदी, ग्रामेटिकल मिस्टेक खूब होंगे, लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि इसके कारण भी है, मैं डीप साउथ से, साउथ की भाषाओं में, साउथ के भाषा और ईस्ट के भाषाओं में ये वर्ब का क्या है, जेंडर भेद नहीं है वर्ब को। बाकी हिंदी, मराठी, गुजराती, ये सभी में वर्ब को, यानी वहां राम भी जाता है, सीता भी जाता है, दोनों जाता है मलयालम में, तमिल में, इसलिए वो दिक्कत आती है। ठीक है, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं, भावना सब, कल्पना भावना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये राही शब्द पहले ही मैंने सुना है, वो मुसाफिर है, राहदार है, पथिक है, वो एक लक्ष्य के तरफ केवल भटकने वाला मुसाफिर नहीं है, बट टुवर्ड्स द मंजिल, टुवर्ड्स द लक्ष्य करने वाले व्यक्ति के रूप में राही शब्द बहुत अच्छा लायक एक शब्द, इसका एब्रिविएशन बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आज हम मैंने जो बताया शुरुआत है, जस्ट स्टार्टिंग, सो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट बिफोर यू some thoughts which came up in my mind in connection with our freedom और स्वाधीनता। जानबूझकर मैं शब्द प्रयोग स्वाधीनता करता हूँ, स्वतंत्रता कहने में मेरे को थोड़ा दिक्कत है, क्यों, वो भी भाषा संबंधित जरा गहराई से अब गया है, तो हम स्वतंत्र हो गए हैं क्या सही में, वी गॉट स्वाधीनता, एंड स्वाधीनता से स्वतंत्रता के ओर हम प्रयाण करते हैं मेरे ख्याल से। व्हाई आई एम सेइंग सो, स्वतंत्र शब्द, स्वतंत्रता शब्द दो शब्दों का जोड़ है, स्व प्लस तंत्र। स्व मीन्स सेल्फहुड, सेल्फ, आत्मा, आइडेंटिटी, and on the basis of my selfhood, if I am able to do all sort of things, on the basis, again I am repeating, on the basis of that selfhood, if you are able to do each and every function of your life, किसी भी फेस के सभी काम करने को आपको जब अवसर मिलता है, उस समय आप स्वतंत्र हो गया, ऐसा कर सकते हैं। So in with reference to that particular point, उस विषय के आधार पर आप विचार कर दीजिए। ये तो सरकारी ऑफिसरों के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन को पालन करने में बहुत सजग आईपीएस ऑफिसर्स जैसे लोगों के सामने, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के सामने ऐसा बताना ठीक है क्या, मुझे पता नहीं, लेकिन आई डू नॉट कंसिडर दैट इट इज एक्चुअली स्वतंत्र, बिकॉज many of our areas, many areas, still we are not able to do according to our selfhood, हमारे सेल्फ के आधार पर, अपने आत्मा के आवास के आधार पर हम हमारे बहुत सारे विषयों में we are still colonized. So एक decolonization of our minds जब होते हैं तब कर सकते हैं we are स्वतंत्र. That's why I am saying that. वो बहुत साल पहले in 1897 1897 सुनने से ही आध्यात्मिक इतिहास ऐसे थोड़ा मालूम है तो तुरंत एक व्यक्ति का चेहरा आपके सामने आ जाएगा, none other than the great young patriot saint of our great nation, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद आफ्टर हिज जो बहुत बड़ा एक तूफान जैसा पूरे वेस्ट में उनके प्रवास के बाद, जीतने के बाद, वेस्ट के मन को जीतकर वो वापस आए। 1893 it was
there was Chicago मत महासम्मेलन धर्म सभी सम्मेलन रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, उसमें भाग लिया। वहां आए हुए सभी लोगों को उन्होंने जीत लिया, हृदय बुद्धि सब जीत कर। और फिर भी वहां के लोगों के आवश्यकता के मांग के अनुसार ही toured all over West Germany, England, everywhere he toured, and many what you say the topmost personalities of West became his devotees. Oh, sorry, I don't want to go much deep into that. One thing is for sure, after that tour, some is that 3.5 or 4 years tour के बाद American history itself, the time of America, American time has been divided into two. That is pre-Vivekananda visit and post-Vivekananda visit. ऐसा अमेरिका के हिस्ट्री में चेंज आ गया। हम मानते हैं क्या ना मानते मुझे मालूम नहीं। Still we are thinking that America is the heaven on earth. ऐसा करते हैं, लेकिन Americans, true Americans are not thinking like that. They were thinking that Vivekananda's place is the true heaven. ऐसा डिवीजन हो गया था। 4 साल पहले न्यूज वीक में बहुत अच्छा एक आर्टिकल आ गया था। अमेरिकन वीकली है न्यूज वीक, जाने माने आजकल तो न्यूज वीक हार्ड कॉपी में आते हैं क्या मुझे पता नहीं, बीच में सुना है इट हैज बीन स्टॉप दैट ओनली ऑनलाइन इज गोइंग ऑन, बट न्यूज वीक वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट वीकली ऑफ अमेरिका। न्यूज वीक के पॉलिटिकल एंड कल्चरल एडिटर थे, उनका नाम थे लिजा मिलर। थोड़ा बहुत बच्चों को भी मालूम होगा इस प्रकार के वीकलियों के बारे में, बड़ा जाने माने जर्नलिस्ट के बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लिजा मिलर एक्चुअली शी इज अ प्रैक्टिसिंग कैथोलिक। Still he wrote a wonderful article on August 15th of 2015 or 16, but date पक्का है August 15 था। August 15 को उन्होंने लिखा, उसका हेडिंग भी महत्वपूर्ण है, Now we are more Hindus. That was a top title given by Liza Miller, none other than Liza Miller. अभी भी लिजा मिलर को आप गूगल पे ढूंढ के देखिए, वो नाम कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है ऐसा मालूम जाता है। She wrote that. She has got so many reasons for writing that. Because true Americans are changing their lifestyle. They are thinking in the line of philosophical Hindutva points के आधार पर विचार करना शुरू किया। ऐसा इनका जो बहुत सारे पॉइंट्स लिखा है। Another important thinker, Philip Goldberg, वो नाम भी आप लोगों ने सुने होंगे। He wrote his bestseller, इसका नेम है अमेरिकन वेदा। वो पुस्तक का नाम ही अमेरिकन वेदा है, जैसे बेस्टसेलर। उसमें उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया, विवेकानंद जी आने के बाद अमेरिकन हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज प्री विवेकानंद विजिट एंड पोस्ट अमेरिकन विवेकानंद विजिट। ऐसा चेंज हो गया इसका। सो ओके, साल वहां रहकर मेरे को मालूम हो गया वो यहाँ के जो वायुमंडल में रहकर एक एक कण पवित्रता से गूंजते हैं, पवित्रता से वाइब्रेटिंग विद सेरेनिटी, डिविनिटी। सो मैं 4 साल वहां रहकर मेरे अंदर या बाहर, भीतर या बाहर कुछ न कुछ अशुद्धि आ गया है। तो स्वामी जी को कोई अशुद्धि आने की नहीं है, लेकिन स्वामी जी हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे। वहां रहकर अगर कुछ इंप्योरिटी मेरे अंदर या बाहर आ गए तो इसको साफ करने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो मेरी माता जी का स्पर्श है। कौन है माता? भारत माता। देखिए स्वामी एक सन्यासी है, सन्यासी का कौन सा देश है, कौन सा राष्ट्र है? आजकल बहुत सारे सेकुलर, लिबरल, मॉडर्न, प्रोग्रेसिव लोग कहते हैं कौन से राष्ट्र के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? हम तो एक आधुनिक काल में रहते हैं। ये आधुनिक काल में, मॉडर्न काल में नेशनल जिंगोइस्ट कंसेप्ट्स ये सब बहुत विख्यात है, बैकवर्ड थॉट से ऐसा करते। लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसे मॉडर्न भी नहीं थे ये लोग, बेवकूफी। स्वामी विवेकानंद कितना मॉडर्न थे, तो भी स्वामी विवेकानंद वाज सेइंग दैट दिस मदर्स स्पर्श, मेरी माता के स्पर्श ऐसे होता है। ठीक है, वो भी नहीं है मुख्य पॉइंट, ये सब पॉइंट्स है मेरी, लेकिन वहां से चलकर वो चेन्नई आए। Which part of Bharat has been touched and prostrated by Swami Vivekananda? Do you know? Which part? आज के पॉलिटिकल भारत में आए हैं क्या वो? It was in Colombo. So another thing regarding history, you please mind that Swami Vivekananda touched Bharat in Sri Lanka. That means at that time Bharat part था, वो Sri Lanka was our part. Anyway, that's another point. So Swami Vivekananda went to Chennai
and there was, and from Colombo to Almora there was a again the तूफान, वो साइक्लोन फिर से स्पिरिचुअल साइक्लोन फिर से प्रारंभ हो रहे हैं। और से चेन्नई आए, चेन्नई में विशेष रूप में कार्यक्रम था। दैट कार्यक्रम वाज प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सम यंग पैट्रियोटिक स्टूडेंट्स एंड सम यूथ्स। ओके, ऐसे लोगों ने किया। अधिकांश लोग आजादी आंदोलन में भाग लेने वाले बच्चे थे, युवा लोग थे। यू नो वन फैक्ट दैट साउथ वाज आल्सो part of this Bharat, and they also part of our land, participated in the independence struggle. But आपके mainstream history अगर देखा है तो the so-called independence struggle of India happened in the north of Vindhyan and the west of Brahmaputra. That means पवन जी जैसे लोगों के जगह पर सिक्किम में इसमें एंग्लो मणिपुर वार भाग नहीं है, सिक्किम भाग में नहीं है, और सम पार्टिसिपेट नहीं किए, केवल कुछ दसों कोड आर्यावर्ता, दसों कोड नॉर्थ इंडिया में हुए, ऐसा करते हैं। इसलिए मैंने जानबूझकर ये विषय आपके सम्मुख स्वतंत्रता के सफलता ये विषय के बारे में मैं इसलिए इस उस विषय में ये बिंदु इसलिए ला रहा हूं। चेन्नई के पैट्रियोटिक इंस्टीट्यूट ऑफ प्लान्ड दैट प्रोग्राम। उस स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है। उस स्पीच में उन्होंने उल्लेख किया है, आने वाले 50 साल के लिए आप आपके बाकी देवी देवताओं को पेटी के अंदर रखकर कमरे में रखो। आपके हृदय के जो सैंक्टम सैंक्टोरम के अंदर केवल एक ही मूर्ति, एक ही फोटो रखो, वो भारत माता के। पूजा करो भारत माता को। She alone is the mother of the whole world. She is going to rule the whole world. So we have to. She ruled once this whole world. Now again her time is coming. She is awakening. So we have to worship her at least for 50 years. अकेला उनको भी प्रार्थना करना। ये एक प्रकार के प्रोफेसी भी था, एक भविष्यवाणी भी था। देखिए this particular statement of Swami Vivekananda happened in 1897 plus 50 क्या होता है 1947। so उन्होंने उस समय बताया। ये उसी भाषण में एक जगह पर उन्होंने इस प्रकार का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घोषणा किया। My young brothers, you have to be strong enough to shed away the foreign yokes from your shoulders. आपके कंधे पर पड़े हैं ये विदेशी, इसको उठा के भेजने का जो ताकत अपनाओ। You have to, ऐसा ये सब बताया। उस सुनने वाले सभी के मन में आग जलना प्रारंभ किया। और प्रोग्राम के बाद, सामान्यतः किसी प्रोग्राम के बाद आयोजकों के साथ ये वक्ता बात करते हैं। उसके बाद उस प्रकार स्वामी जी के साथ बात कर जो इसके ऑर्गेनाइजर सब खड़े थे, उस समय एक युवा स्वामी जी जैसे एक टावरिंग पर्सनालिटी को ऐसा क्वेश्चन पूछना ठीक है क्या नहीं, ये भी पता नहीं हो यंगस्टर्स को। आउट ऑफ एंथुसियाज्म ही आस्क्ड, स्वामी जी यू टोल्ड मेनी थिंग्स एंड इट सेट फायर इन आवर माइंड्स। हमारे अंदर आग जलना प्रारंभ किया है। स्वामी जी का भाषण ऐसा ही है। इसलिए रोमा रोलांड when wrote the introduction to the that good famous book Colombo to Almora, इसका जो इंट्रोडक्शन आप से पढ़िए उसमें उन्होंने कुछ उल्लेख किया है। His words are like music, his phrases are in the style of Beethoven. ऐसा करके रोमा रोलांड ने लिखा है। रोमाइन रोलांड ऐसा भी प्रोनाउंस करते हैं, वहां के लोग प्रोनाउंस करते हैं। ऐसा किसी ने बताया, मैंने सुना, मैं वहां गई नहीं। रोमा रोलांड ऐसा कहना है, नोबेल लॉरेट, वो बताया है। His means Swamiji. Swamiji's words are like music. His phrases are in the style of Beethoven, and his poems are in the style of marching. आर्मी का जो बैंड सेट है ना, मार्चिंग, वो उसके समान है। और उन्होंने ये भी बताया, ये पुस्तक, ये भाषण सब होने के 30 साल के बाद में ये पढ़ रहा हूँ। ये पढ़ने के समय भी मेरे अंदर कितना इलेक्ट्रिक शॉक आ गया। इसलिए what transport must have been made during this boiling words were produced from the hero's lips. स्वामी जी एक हीरो जैसा, उनके लिप्स से ये शब्द आगे बाहर आने के समय कितना रोमांच आए होंगे सुनने वाले लोगों को, ऐसा उन्होंने लिखा। That is his style, Swamiji's style. So again that youngster also in that style he asked, स्वामी जी आपने जो बताया ये सब प्रेरणादायक है, लेकिन हमको ऐसा लगता है आप आजादी आंदोलन का नेतृत्व क्यों नहीं दे रहे?
नेतृत्व ने क्या है, जिंदाबाद बुला के आना चाहिए, सत्याग्रह में बैठना, ये सब है। ये बेचारे वो युवा के स्वातंत्र संघर्ष का, संग्राम का कल्पना था। स्वामी जी उनके तरफ एक बार देखा सिंह के जैसा, और देखने के बाद स्वामी जी ने बताया, यस माय बॉय आई शैल एंटर, मैं भी उतरूंगा। सबको आनंद आ गया ये सुनकर, क्योंकि स्वामी जी उतरा है तो क्या नहीं होगा, होंगे। और कुछ समय के बाद उन्होंने बताया, नॉट ओनली दैट, मैं कल आपको आजादी दिलाऊंगा, आई विल गिव यू फ्रीडम टुमारो इटसेल्फ। वो सुनकर सब बाकी सभी को बहुत आनंद आ गया, बिकॉज ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ विल पावर। एक कवि ने एक बार बताया, अगर विल पावर को दो हाथ और दो पैर मिल गया है तो वो किसके तरह जैसा होगा, स्वामी विवेकानंद जैसा होता है, ऐसा कहा। सो स्वामी इज गिविंग द वर्ड दैट आई विल गिव यू फ्रीडम टुमारो इटसेल्फ। कुछ समय के बाद एक निशब्दता के साइलेंस के बाद उन्होंने पूछा, विल यू बी एबल टू कीप इट, विल यू बी एबल टू कीप इट, मैं देने के लिए तैयार हूं कल, लेकिन इसको ठीक तरह से संभालने के लिए आपको ताकत है क्या? संभालना यानी क्या है, मेंटेन करना यानी क्या है? आजादी मिल गया है तो आजादी को आगे जाने के एक प्लेटफॉर्म के जैसा उपयोग करना, इस्तेमाल करना। आगे जाने यानी हर क्षेत्र का मोचन के लिए, मुक्ति के लिए काम करना। इसके लिए क्या होना, ये क्वेश्चन का उत्तर किसी के पास नहीं था, लेकिन स्वामी जी ने इसका, स्वामी जी स्वयं इसका उत्तर दिया। जब ये देश के सभी सदस्य या सिटीजन्स will be organized on the basis of the very identity of that great nation or the very great idea of that nation। स्वामी जी का एक कल्पना है, स्वामी जी का पुस्तक का लेख पढ़े हुए लोगों को मालूम है, राष्ट्र संबंधित एक कल्पना है। नेशंस आर मेड ऑन ए पर्टिकुलर आइडिया, एक एक आइडिया के ऊपर बनाते हैं। उन्होंने दूसरे जगह पर बताया है, व्हाट आर दोस आइडियाज ऑफ भारत, भारत को बनाने वाला जो आइडिया क्या है। उन्होंने इसको सुंदरता पूर्वक, स्वयं कवि थे इसलिए उन्होंने बताया, renunciation and service are the national ideals of this nation, and if you want to strengthen this nation, strengthen her in those channels and rest will take care of itself। renunciation and service, ये दोनों दो शब्द नहीं, एक ही है, समर्पण और सेवा। अन्यों औरों के लिए सेवा करना, औरों के लिए समर्पण भाव से जीना, ये हमारे मूलभूत तत्व है। एक प्रकार से इट इज एन एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व इटसेल्फ, है ना। हम हमारे घर पे कौन से पिक्चर्स रखते हैं, सामान्यतः बड़े अच्छे घरों में बहुत सारा पिक्चर्स नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी हम किसको मानते हैं? कुछ लोग सचिन तेंदुलकर के रखे होंगे, कुछ लोग आमिर खान के रखे होंगे, लेकिन सामान्यतः लोग किसका पिक्चर रखते हैं, आराधना किसको करते हैं? उसमें तिलक जी का होगा, भगत सिंह होगा, स्वामी विवेकानंद होगा, नहीं तो शिवी चक्रवर्ती का जो कुछ इमेजिनरी फोटोज होंगे। इसका मूल कारण क्या है? Those who have lived their life for others, औरों के लिए जिए हुए हैं। क्रिकेट खेलकर पैसा कमाने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा, कितना समय तक हम आराधना कर सकते हैं उन लोगों को? फिल्म में अभिनय करके पैसा खूब कमाया है आमिर खान या कुछ भी खान, केवल मैं खान को गाली नहीं दे रहा हूँ, ऋतिक रोशन है तो भी, कोई भी है तो भी, उनके पिक्चर रखने में हमको क्या प्रेरणा मिलते है? ने फिल्म वर्ल्ड में काम करने की इच्छा अंदर जैसे लोगों को थोड़ा लगेगा तो ठीक है, लेकिन सभी में प्रेरणा कैसे मिलेगी जिन्होंने औरों के लिए जिया है? ऐसे लोगों को, बुद्ध को हम मानते हैं, क्यों? शंकराचार्य को हम मानते हैं, महात्मा गांधी जी को मानते हैं, आदर करते हैं, नहीं तो भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, खुदीराम बोस को, प्रफुल्ल चक्की को, वीर सावरकर जी को हम मानते हैं, क्यों? They lived for others, they alone live, ऐसा भी है ना, those who live for others alone live, वो ये भारत का ये कल्पना है, भारत की। जो स्वामी जी ने बताया, उस आइडिया के आधार पर हम सब संगठित होकर एक लक्ष्य के तरफ जाते हैं, तो तब आपको अर्हता मिली स्वतंत्रता की, आजादी की अर्हता तब मिलती है। जस्ट थिंक अबाउट आवर 74 years of independence, भारत कहां पहुंचना चाहिए था, कहां पहुंचा है? What was the reason? We never thought about the idea which created this great land, and we were not ready to organize ourselves and do something for this nation and our fellow being। समर्पण भाव से जीने के लिए भी तैयार नहीं था, वो स्वार्थता ज्यादा हो गई, अपने लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए,
औरों के लिए सोचने के लिए बहुत कम लोग निकले हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद उस समय बताया, आपको जब आपके मन में भारत के जो दैट आइडिया, द ग्रेट आइडिया, द इनर कंटेंट से प्रेरणा लेकर आगे जाने की प्रेरणा तब मिलते हैं, तब भारत के आजादी की अर्हता मिलती है। सो दैट मस्ट हैव बीन डन। स्वामी जी हैज ट्राइड फॉर दैट। हमारे बहुत बड़े आजादी आंदोलन के लीडर्स भी उस प्रकार की जिंदगी जीकर दिखाया हमारे सामने। लेकिन मैंने जो बताया, व्हेन वी आर एनालाइजिंग द इंडिपेंडेंट इंडिया's लाइफ, I don't think that we will be एक प्रकार से संतोषजनक स्थिति ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? भारत के साथ या भारत के बाद कॉलोनियल रूल से मुक्त होने वाले बहुत सारे देश बाकी भी है। ऐसे देशों के बारे में आप जरा विचार करिए। आई एम नॉट मेंशनिंग अबाउट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, आई एम मेंशनिंग अबाउट सम अदर नेशन। इस प्रकार के पर्टिकुलर समान स्थिति से गुजरे हुए देश हैं, इससे भी खतरनाक सिचुएशन में जिए हुए देश। फॉर एग्जाम्पल इसराइल। भारत के भारतीय लोगों को हमारे मिट्टी हमारे पास था, लेकिन यहूदियों के पास उनके मिट्टी भी नहीं थी, जमीन नहीं थी। दे वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द होल वर्ल्ड। भारत में भी थे, बाकी जगह पर भी थे। भारत के अलावा बाकी सब जगह पर वो उत्पीड़ित भी थे। भारत में ऐसा उत्पीड़न नहीं दिया यहूदियों को, इसलिए उन्होंने लिखते भी है इसके बारे में। ओके, इट वाज अ स्मॉल नेशन एनीवे, बट दे हैवंट गॉट देयर लैंड। बट व्हेन दे गॉट इट बैक इन 1948, हाउ दे बिहेव, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाउ दे वर्क, ऐसा करते हैं समवट थोड़ा पोएटिकली भी होगा। एक हाथ में जो जमीन खोदने का जो उपकरण और दूसरे में बंदूक लेकर वो काम करना प्रारंभ किया। द डेजर्ट बार्न लैंड ऑफ इजराइल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ गार्डन। एक प्रकार से इस्लामी आतंकवादियों के बीच में रहते हैं वो देश, इतना गर्व से रहते हैं, एंड दे हैव एडवांस्ड इन ऑल वेज। आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर इट एज सच, बट स्टिल यू सी। भाषा के बारे में देख लीजिए, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ भारत। भारत के सही लैंग्वेज क्या है? कोई नहीं बताएंगे, कुछ लोग, मैं बताऊंगा मलयालम, आप बताएंगे हिंदी, कुछ लोग बताएंगे पंजाबी, सब कुछ है। लेकिन विच वन इज द मदर ऑफ आवर लैंग्वेज, ऑल लैंग्वेज? ये सभी भाषा कौन सी भाषा में है? संस्कृत। दैट इज आवर लैंग्वेज एक्चुअली। दैट इज द मोस्ट कल्चर्ड, एक प्रकार से कल्चर्ड लैंग्वेज, इसलिए उसको संस्कृत शब्द मिला। इस प्रकार के एक भाषा इवन द सो कॉल्ड कंप्यूटर के लिए भी लायक भाषा दूसरा नहीं है, ऐसा फॉरेन कंप्यूटर एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। द सो कॉल्ड बाइनरी सिस्टम ऑफ कंप्यूटर का जो कंप्यूटेशन का इट हैज बीन यूज्ड बाय पतंजलि एंड पाणिनि, बहुत साल पहले उपयोग किए हैं हमारे भाषा में। एंड सी द ब्यूटी ऑफ दैट लैंग्वेज, ग्रेट लैंग्वेज। उस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को किसी प्रकार से आप डालो, अर्थ बदलेगा नहीं, किसी तरीके से डालो। बट व्हाट हैपेंड टू दैट लैंग्वेज? दैट लैंग्वेज, द ग्रेट संस्कृत देव भाषा, भारतीय भाषा, स्वाभाविक रूप में स्वतंत्र होने के समय, द सो कॉल्ड फ्रीडम हमको मिलने के बाद, दैट भाषा मस्ट हैव बीन द नेशनल लैंग्वेज ऑफ आवर नेशन, मस्ट हैव। बट जब इस लैंग्वेज पॉलिसी का डिस्कशन हुआ था, one of the tallest great leader called as the prince of democracy, who became the prime minister, fortunately or unfortunately, our first prime minister। यहाँ आकर मैं किसी व्यक्ति को नीचे करके दिखाने के लिए मैं कुछ इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। He commented about Sanskrit when Dr. Ambedkar, भीमराव रामजी अंबेडकर जैसे लोगों ने बताया भारत में संस्कृत को प्राथमिकता देना चाहिए, ऐसा इस प्रकार से बताया। विदाउट विच वी गो डीप इनटू आवर इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। देखिए, संस्कृत इज नॉट जस्ट ए लैंग्वेज। अंबेडकर साहब ने भी बताया, इट इज नॉट जस्ट ए लैंग्वेज, इट इज अ सब्जेक्ट आल्सो, जस्ट लाइक योर फिजिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। संस्कृत इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट रादर ए लैंग्वेज। इसके साथ इट इज अ की टू ओपन द ग्रेट ट्राउड और ट्रेजर of this great nation। उसको खोलना भी तो आपको ये चाहिए, नहीं तो किसी ने पढ़कर अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए हुए संस्कृत पढ़कर आपको कैसे हमारे ग्रेट भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर जा सकते हैं?
भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर जाना है तो हमको एक कुंजी की जरूरत है, वो कुंजी यानी संस्कृत है। लेकिन व्हाट हैपेंड, 74 इयर्स हो गया है, संस्कृत को क्या हुआ? उस समय हमारे ग्रेट लीडर ने बताया, व्हाट संस्कृत, इट्स अ डेड लैंग्वेज। उनको ऐसा ही लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो सब डेड है, ऐसा लगता है, डेड लैंग्वेज। When Mahatma Gandhi ji wrote in 1945 to his शिष्या जवाहरलाल नेहरू जी, उनको लिखा, देखिए ब्रिटेन has already decided to give us freedom, वो तो भी पक्का है, आपको मालूम होगा, after second world war they became that devastated, that nation, they were very much striving to have food। आप में से कितने लोग पढ़ा है पता नहीं, लेकिन सुने होंगे डोमिनिक लपेर और लारी कॉलिंस फ्रीडम एट मिडनाइट करके पुस्तक लिखा है, उसके पहला अध्याय पढ़िए। इट वाज जस्ट दे वर डिस्क्राइबिंग अबाउट ए स्ट्रीट इन इंग्लैंड, लंदन, लंबा कतार, एक रोटी के टुकड़े के लिए कतार। दैट वाज द सिचुएशन आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। इसलिए मैंने बताया पूरी तरह डिवास्टेटेड था वो नेशन एंड दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू होल्ड ऑल दिस कॉलोनी। भारत जैसे हम रह नहीं सकते हैं। उस बीच में आईएनए का संघर्ष हुआ, इसमें नेवल आंदोलन हुआ, कितने कितने लोग संघर्ष लेकर आए हैं। हाउ कुड दे स्टे हियर? सो दे हैव डिसाइडेड। हमको लगा, हमारे कुछ लोगों को लगा ब्रिटेन का उदारता देखिए, वो छोड़कर जाने के लिए तैयार है, रह नहीं सकते हैं इधर। That's why when Attlee was asked, when he visited, Prime Minister Attlee visited कोलकाता, भारत में आए, कोलकाता में गए थे। कोलकाता में मनिंद्र मुखर्जी, he was the governor in charge and also Chief Justice of Calcutta High Court. In a informal chit chat, मनिंद्र मुखर्जी पूछा, देखिए 7 साल पहले आप लोग हमको छोड़ के गया है। Actually, what was the reason? What was the reason of your going back? उन्होंने बताया, स्पष्ट शब्द में बताया, because of नेताजी and INA, I went back. Because of नेताजी went back. नेताजी, INA and naval revolt, मुंबई के नेवल रिवोल्ट, उनको पता होगा, ऐसा उन्होंने बताया, उनकी कल्पना होगी। दूसरा भी कुछ बताइए, हम तो बच्चे लोग हैं, इसलिए मैं किसी मूर्ति के दोस्त करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए वो दूसरा बात में नहीं बताऊंगा, आप उस लेख पढ़िए, उस समय मालूम हो जाएगा, ठीक है। Anyway, so Mahatma Gandhi ji wrote to Nehru ji that already Britain has in principle they have decided to leave Bharat. So then it is our duty to formulate the future Bharat के बारे में। मेरी कल्पना पूरा मैंने हिंदू स्वराज पुस्तक है उनकी, उसमें लिखा है, भारत अल्टीमेटली इज लिविंग इन विलेज। भारत गांव में रहते हैं, गांव की खेती, agro based industries, decentralized economy, पंचस्तंभ कल्पना, all these are his philosophy. He, गांधी जी उनके शिष्य इस नाते जवाहरलाल नेहरू जी को ये शेयर किया। नेहरू जी ने क्या उत्तर दिया वो भी आप पढ़ लीजिए। गांधी नेहरू कम्युनिकेशन आप पढ़ा है तो मालूम होगा। नेहरू जी ने उत्तर दिया, just like he replied to the leaders who were arguing for Sanskrit, just like गांधी जी को भी उन्होंने वैसा ही उत्तर दिया। मैं उसी समय ये पुस्तक पढ़ा है, पूरा मेरे याद में नहीं है, मतलब याद करने लायक कुछ नहीं है उसमें, ऐसा ही इन ब्रैकेट में लिख सकते हैं, but some vague memories are there in my mind. So at that time itself I am thinking about that this is एक बहुत impractical thoughts, ये प्रायोगिक ढंग से लाने में बहुत मुश्किल है। विलेज इस प्रकार आप कहने के जैसा भारत गांव जीते हैं, वो विलेज जैसा मेरे कल्पना नहीं है, it is not correct. Decentralized economy as far as Bharat is concerned, it is not practical. We have to centralize everything. Industry को centralize करना, सब कुछ centralize करना है। कितने जल्दी से जल्दी गांवों के चेहरा बदलना और उसको urbanize करना, that would be better for us to fight with the so-called progressing nations of the world. उनके साथ दौड़ना है तो हमको इसको industrialize करना, urbanize करना, centralize करना, सब कुछ। So he was against Hindu Swaraj also. He was not against just Sanskrit, he was against Gandhi also. That's my point. मेरा जो point वही है। So in that way, लेकिन आप देखिए संस्कृत मृत है ऐसा कहने के लिए नेता लोग आए। सही में संस्कृत मृत है क्या? संस्कृत was not dead. It was living. Though we, हम में से कितने लोग संस्कृत के पंडित हैं मेरे को मालूम नहीं है। At least I am not a पंडित of संस्कृत. But still मेरे घर पे
कम से कम 365 डेज के अंदर कम से कम 100 दिन संस्कृत का श्लोक का उच्चारण होते हैं। 365 डेज होते हैं। में सर पूजा जब होते हैं हमारे घरों में, हिंदुओं के घर में पूजा होते हैं, कौन सी भाषा में होते हैं? इंग्लिश में होते हैं क्या? पंजाबी में होते हैं क्या? वो तो ओ नमो नारायणाय नमः इदं नमः, इस प्रकार का जो श्लोक कौन से है? हम जब संकल्प लेते हैं किसी पूजा के पहले कौन से भाषा में करते हैं? That means our Sanskrit was living in our houses. Still our leaders tried to kill it, murder it, massacre it, but it has not been right yet. लेकिन आप देखिए इसराइल की स्थिति क्या है। इसराइल के बारे में अध्ययन किए हुए लोग इधर होंगे, वहां हिब्रू इज स्टिल अलाइव, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अक्का दुक्का एक फिंगर टिप में काउंट करने लायक लोग ही हिब्रू जानने वाले लोग थे। It was practically dead in Israel when they got their land back and they were free. Zionism movement के बाद उनको बात इसराइल मिला, तब बहुत कम लोग थे, लेकिन दे इसको रीअवेकन किया, रिलीव किया। तो भारत में क्या है इसलिए बहुत सारे विषयों के बारे में हम गहराई से देखने का एक टाइम आ गया है। हम भी वी आर द कस्टमर्स। मैं ऐसा नहीं करता हूं, बड़े लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं बच्चों के बारे में कह रहा हूं। यू आर द कस्टमर्स, यू कैन डिमांड, वी नीड। ऐसा है ना, हम किसी दुकान में जाकर सामान खरीदने के समय अच्छा सामान नहीं मिले तो इट्स अ कस्टमर्स राइट, कस्टमर इज द किंग। कस्टमर पूछ सकते हैं नहीं ये मिलावट वाला मेरे को नहीं चाहिए ऐसा। उस प्रकार मेरा निवेदन बच्चों के सामने हमेशा ऐसा है, यू हैव टू डिमांड, आई वांट टू स्टडी अबाउट माय नेशन। मेरे राष्ट्र के बारे में मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे भाषा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मेरे को मिलना चाहिए। आई डोंट वांट टू लर्न माय लैंग्वेज थ्रू अनदर लैंग्वेज, थ्रू ये परधर्म पर भाषा से मैं सीखना नहीं चाहता। ओरिजिनली आई हैव टू लर्न, देन ओनली वी विल बिकम। एक प्रकार से गर्व हमारे अंदर देश के प्रति, स्वयं आपके व्यक्तित्व के प्रति अगर मिलना है तो ये होना चाहिए। इसका कारण क्या है? We are not studying properly our history. Just like when Priyanka ji, when introducing that subject, she told that there was some hidden Sanskrit, that some hidden agenda was there. कुछ लोगों ने कुछ hidden agenda के अनुसार हमारे हिस्ट्री को छिपाया, हमारे हिस्ट्री को पोइजन किया। मैं कुछ दिन पहले जयपुर में था, जयपुर लिटफेस्ट में गया था। उस समय जयपुर लिटफेस्ट में एक नाइजीरियन नॉवेलिस्ट आए थे, बेन ऑक्री, इनका नाम तो बेन ऑक्री है। वो जाने मैंने बुकर प्राइज विनर भी है, और मेरे ख्याल से जयपुर लिटफेस्ट के जो लोग बहुत प्रोग्रेसिव है, सेकुलर है, उनको लगा एक ब्लैक नॉवेलिस्ट को बुलाए है तो कुछ प्रोग्रेसिव बात बताएंगे, ऐसा करके बुलाए। बेचारे बेन ऑक्री वहां आकर बात रखना प्रारंभ किया, उनको मालूम हो गया बहुत गलती हो गई। उन्होंने बताया रामायण और महाभारत ये मेरी प्रेरणा, पुस्तक लिखने की प्रेरणा में, प्रेरणा देने लायक पुस्तकों में भारतीय हिंदू स्क्रिप्चर्स भी है, ऐसा उन्होंने बताया। तो बहुत उन्होंने अपेक्षा नहीं किया था, लेकिन छोड़ दीजिए। वो वापस आकर दिल्ली में आकर एक इंटरव्यू में, क्योंकि अफ्रीका का, नाइजीरिया सहित अफ्रीका का भी हिस्ट्री में कॉलोनियल इंपैक्ट, कॉलोनियल इंटरवेंशन, कॉलोनियल मास्टर्स वहां आकर क्या किया है वेस्टर्नर्स, समान भारत में जो किया है वहां भी किया है। इसलिए उनके जो इंटरव्यू में एक बात बताया, to poison a nation, I'm quoting, to poison a nation, poison its stories. किसी देश को पोइजन करना है तो इसके स्टोरी को पोइजन करना। स्टोरी मींस हियर व्हाट? इट्स हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री लिखने का या स्टोरी बताने का ताकत इनके पास है, वो लोग वो भूल गए। दे हैव टू थिंक अबाउट देयर गिफ्ट्स। ये पोइजन स्टोरी के द्वारा क्या होता है देश में? नेशन विल बी डिमोरलाइज्ड, and the demoralized nation will start talking, telling about the demoralized stories to its generations, through which that nation will face a psychic destruction. एक psychic destruction उस देश को होगा, हमारे देश में हुआ है। जब हम भारत के बारे में सोचने के समय इस प्रकार के एक psychic destruction के तरफ जा रहे हैं ना भारत। We are not aware about the independence struggle even. What happened here? We are only thinking that देखिए colonial forces यहाँ आए, पहले पुर्तगाल लोग आए केरल के कालीकट में, फिर उसके बाद डच लोग आए,
उसके बाद फ्रेंच लोग आए, उसके बाद बीच में ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नॉर्वे, इस प्रकार के वेस्टर्न फोर्सेस आए। अंत में पलाशी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आए, एंड द ग्रेट पैट्रियोटिक लीडर किंग ऑफ भारत सिराजुद्दौला fought against Britain, and because सिराजुद्दौला को युद्ध कर नहीं सका, इसलिए बेचारे हार गए, ब्रिटेन इसलिए भारत के अंदर आए। ठीक है, ये पलाशी युद्ध यानी क्या है? जरा आप में से कितने लोग इसके अंदर जाके पढ़ने के लिए कोशिश किया? कितने लोग मरे इस महान युद्ध? बताने के समय हमको लगेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी बड़ा युद्ध था। मुश्किल से वहां जो धक्का मुक्का हुई 22 सोल्जर्स मरे, 22, वो भी सीधा युद्ध का नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं। And this Sirajuddaula fought against his own Senanayak Mir Jafar. That's why he was not ready to fight, and he left the war field. Actually, more than 50,000 Hindu soldiers were ready to fight against this British East India Company. Is that right? Who is telling this story to us? आपको, आप में से किसी लोगों को, कुछ अच्छे हिस्ट्री जानने वाले लोगों को मैं अगर पूछा है तो, which was the first Asian force who defeated a European force? एशियन फोर्स कौन सा था किसी यूरोपियन फोर्स को हराने वाले? कुछ हिस्ट्री पढ़े हुए आप में से कोई स्टूडेंट बताएंगे कि तो जापान अगेंस्ट रूस। रूस को 1905 में यानी 20th सेंचुरी में रूस को हराने वाले जापान वाज द फर्स्ट एशियन फोर्स व्हिच डिफीटेड कंप्लीटली ए यूरोपियन फोर्स, ऐसा कहते हैं। सही है क्या? देन व्हाट अबाउट बैटल ऑफ कोलच्चल? बैटल ऑफ कोलच्चल हैपेंड इन ट्रावनकूर, केरला. Veera Martandavarma fought against the naval might of Dutch. Dutch East India Company came to south. They tried to invade Bharat through Travancore, and the Veera Martandavarma of Travancore defeated them like anything. How many of you are aware about that great war which changed the history of Bharat? But for Kolachal war and but for Martandavarma's victory, what would have been happened? भारत की हिस्ट्री दूसरा होने वाला है. It happened in 1741. Again, I am confusing with some year, date, नाम, ये सब थोड़ा mind boggling होगा मेरे ख्याल से. It happened in the middle of 18th century. When did this so-called Palashi Yuddha, so-called I am saying, 1757. But it was a war, not a war at all. But Kolachal was a war. Why I am saying so? Dutch was the mightiest naval force at that time, पूरे विश्व में, especially after the 3 Anglo-Dutch war के बाद. ऐसे फोर्स को भारत के दक्षिण में एक हिंदू राजा ने हराया, and they left. It was the beginning of their end. Dutch force का सही में beginning of the end. इतने लोगों को मालूम है. So again we are being taught as this so-called Indian independence struggle happened in the north only, south में कुछ नहीं हुआ है. So इसके बारे में सही में hidden stories like this. You also have to think about this. The landmark nature of the great independence struggle of Bharat. भारत के जो ऐतिहासिक ये आजादी आंदोलन पूरे विश्व में दूसरे किसी देश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. Why? There are major 6 points I would like to mention, and I am stopping this speech. मेरा ये स्कैटर्ड थॉट्स है, हम समाप्त कर रहा हूँ, ज़्यादा बताने के लिए समय नहीं है. बाद में भी फिर भी हम मिलेंगे इस विषय को लेकर. Why I am saying this is a landmark moment, especially why we are discussing about this also. शुरुआत में मैंने बताया, बाद में कुछ लोग आया, इसलिए मैं फिर से याद दिलाता हूँ. Within 2 years, we are going to celebrate Indian independence, 75th year of Indian independence. बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में, not only in भारत, इसका सेलिब्रेशंस होंगे. लेकिन हम लोग सोचना चाहिए वो सेलिब्रेशन के समय हमारे बच्चे क्या भारत के इतिहास के बारे में क्या बताना चाहते हैं. वेदर वो सही में ये एंग्लिसाइज्ड माइंड वाले हिस्टोरियंस जो लिखे हैं भारत के इतिहास के बारे में, देखिए this colonial masters, western colonial masters came here, what for? Harmless. वो कुछ दुरुद्देश्य नहीं था उनके पास, उन्होंने ट्रेड करने के लिए आए. बाकी कहीं पर जाने के समय मार्केट जाना गलत है क्या? वो मार्केट आया, मार्केट में ट्रेड के लिए आए.
इधर आने के समय बहुत अच्छे हो, बहुत ह्यूमनिस्ट से, इसलिए यहाँ आकर हम की स्थिति देकर उनको दुखाए करना है, क्योंकि हम आपस में लड़ते रहते थे, जाति वर्ग भाषा ये सब देकर, और विमेन मेन महिलाओं को इतना उत्पीड़न हो रहे थे, ये सब करके एक जानवर जैसा जीने वाले डार्क एज के कुछ प्रिमिटिव स्पेसिमेंट्स को वो देखा भारत के अंदर, उनका उत्थान करना। हाँ उनका काम था ये हमको उत्थान करना, हमको कल्चर देना, सिविलाइजेशन देना, दैट दे अंडरस्टूड। नो, ट्रेड करके जाना ठीक नहीं है, इनको कुछ संस्कार दे देना है, वो दिया हमको, एजुकेशन दिया, इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने दिया, और इंग्लिश एजुकेशन के साथ उन्होंने इवन नेशन कंसेप्ट भी दिया हमको। उसके बाद नेशन मानिए नहीं था, वेद में क्या बताया, समुद्र पर्यंत एक राड ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। इसीलिए मकौले ने कहा कि हाँ वही इंग्लिश को बढ़ावा दो, बड़ा, इसलिए उन्होंने इंग्लिश दिया। मैं ये बता रहा हूँ, नेशन कंसेप्ट, राष्ट्र यानी क्या है, ये भी उन्होंने सिखाया, वेद नहीं सिखाया आपको। देखिए ऋग्वेद में एक श्लोक है, राष्ट्र कैसा सृष्ट होता है, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने लिखा है, भद्रं छंद ऋषय स्वर्वित तपो दीक्षामुपसेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातम् तदस्मै उपसन्नमन्तु। ने कैसे राष्ट्र का उत्पादन सृष्टि होता है, ये वेद में कहते हैं। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, अब वो समय लगेगा 5 मिनट और उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए। मैं ये सब होते हुए भी वो लोगों ने ऐसा हिस्ट्री लिखा, हमको राष्ट्र कल्पना उन्होंने दिया, और राष्ट्र कल्पना जब हमको मिला उस समय हमको लगा हमको भी आजादी चाहिए, इसलिए हमने आजादी आंदोलन शुरू किया। मीन्स व्हाट, एक्चुअली आजादी आंदोलन का भी हेतु कौन है, वो है जिम्मेदार लोग, इंग्लिश लोग हैं। हमको आजादी देने के लिए, संघर्ष करने के लिए कांग्रेस जैसा, मुस्लिम लीग जैसा, कम्युनिस्ट पार्टी जैसा ऑर्गेनाइजेशंस भी उन्होंने शुरू किया। सही में वो सच है, वो सब ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने शुरू किया और ये सब दिया है। So this much simplified is our history. एक distorted simplification of history ऐसा कर सकते हैं, distorted, बहुत simple। आए ट्रेड के लिए, आकर हमारे स्थिति देखा, हमको परिवर्तन लाने के लिए कोशिश किया। They took it as a white man's burden, civilizational duty, divine disposition, ऐसा करके हमको उतार किया। इसलिए आसानी है लोगों को, करेक्ट, ये ठीक नहीं है बिल्कुल। भारत के अंदर राष्ट्र कल्पना थे, कल्चर थे, वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट अ पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन के बारे में ज्यादा हमने सोचा नहीं था। इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर अस बिकॉज़ वी वर कल्चरली वन, वो था हमारी स्थिति। हमारे यहाँ वो लोग आने के समय आर्थिक स्थिति कष्टदायक नहीं था। वी वर द टॉपर इन द होल वर्ल्ड इन ट्रेड एंड इकोनॉमी। एंगस मेडिसन जैसे इकोनॉमिक हिस्टोरियन जो लिखा है बहुत वॉल्यूम्स, मिलेनियम इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है भारत 18वीं शताब्दी तक पूरे विश्व के ट्रेड एंड इकोनॉमी के टॉपर थे। यहाँ के कल्चरल इंटरचेंज, एक प्रकार से आपस में इंटरेक्शंस कितना महत्वपूर्ण था भारत के अंदर, ये सब उन्होंने आकर ध्वस्त कर दिया। They destroyed the swa content of this great nation and there started the independence struggle. So we have to revisit, we have to reread, we have to rewrite our history. हमारे इस भारत के इतिहास के बारे में हम सोचने की आवश्यकता है। That history books which we are learning and some of you are teaching, actually it is not giving the true picture of this great nation. वो कहते हैं भारत के आजादी आंदोलन itself is, देखिए वो 150 years after 1857 वार के बाद ही आजादी आंदोलन हुआ है कुछ जगह पर, इसके पहले नहीं था। बस करेक्ट, जब कॉलोनियल फोर्स भारत के अंदर फूट लगा तब से लेकर हमारे यहाँ आजादी आंदोलन शुरू हुआ। इसलिए इट वाज ए लॉन्ग एंड ए वेरी लॉन्ग अफेयर। इंडिपेंडेंस भारत के आजादी आंदोलन वाज ए लॉन्ग थिंग, दैट्स अ फर्स्ट। नेक्स्ट वन, हमारे यहाँ के आजादी आंदोलन नेशन वाइड था, कन्याकुमारी से लेकर कच्छ तक, और रावलपिंडी लाहौर से लेकर, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कच्छ, आई एम सेइंग अबाउट रावलपिंडी एंड कराची, लाहौर से लेकर सियालकोट ढाका तक, तवांग तक भारत के आजादी आंदोलन हुए। सो इट वाज नॉट ए नॉर्थ इंडियन अफेयर, इट वाज एन पैन इंडियन अफेयर, नेशन वाइड। थर्ड थिंग,
हमारे आजादी आंदोलन was a सोसाइटी वाइड मूवमेंट ऑल्सो, समाजव्यापी भी था, सब प्रकार के समाज, स्पेशली सबसे ज्यादा ट्राइबल लोग युद्ध किया ब्रिटिश के खिलाफ। कि कौन सी इंग्लिश इनको सिखाया था आप लोगों ने आजादी आंदोलन कराने के लिए? सबसे ज्यादा लंबे कालावधि में युद्ध करने वाला द सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड एजुकेटेड क्लास से भी ज्यादा ट्राइबल लोग किया है। केरल में भी किया है, भील लोगों ने किया है, संताल लोगों ने किया है, असम के लोगों ने किया। सब उनको सबसे ज्यादा ये स्वा के ऊपर आक्रमण हुआ है तो उनको लगेगा हे मेरा धर्म के ऊपर आक्रमण आ रहा है। इसलिए धर्म, आई एम नॉट जस्ट मेंशनिंग अबाउट रिलीजियस कस्टम्स ओनली, बट इट इज समथिंग मोर देन दैट। ओके, बट सो इट वाज अ समाजव्यापी मूवमेंट। व्हाट वाज द रियल इंस्पिरेशन ऑफ दिस ग्रेट मूवमेंट? वो मैंने बार-बार बताया, स्वा के एक्सप्रेशन के लिए हुआ, सेल्फहुड के एक्सप्रेशन के लिए। एजुकेशन में, कल्चर में, आर्ट में, इंडस्ट्री में, सब दूर, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, स्वा को री एस्टैब्लिश करने के लिए। इसलिए अरविंदो कहते हैं इट वाज फॉर द रिजरेक्शन ऑफ आवर सिविलाइजेशनल कंटेंट, इसके लिए। एंड फिफ्थ पॉइंट, ये बहुआयामी भी था। इट वाज जस्ट नॉट ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, कभी-कभी वायलेंट भी था हमारे आजादी आंदोलन। इसलिए आईएनए को श्रेय देते हैं, इसलिए नेवल अफसर जी को श्रेय देते हैं आटले जैसा प्राइम मिनिस्टर भी। तो यहाँ केवल क्रांतिकारी, केवल नरंदल और गरंदल लड़े ऐसा नहीं है, सब दूर एजुकेशन के फील्ड में सब दूर हुए। इसलिए हम कहते हैं, पांचवा पॉइंट में कहना चाहता हूं, इट वाज ए बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल मूवमेंट। ये सब अच्छे पॉइंट्स है, 5 पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट्स है। इतना सब होते हुए भी इट ऑल एंडेड अप इन ट्रैजिक स्टोरी ऑफ आवर पार्टीशन। भारत के एक प्रकार से ट्रेजेडी हुई, भारत का विभाजन हुआ। इसके बाद क्यों हुए भारत के विभाजन, इसके बारे में भी डिस्कस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर ठीक तरह से डिस्कस किया है तो इन लोगों के पोल खोलेंगे, इसलिए वो डिस्कस करने। ये 6 पॉइंट्स के बारे में आप देखा है क्या, आप सुना है क्या किसी अच्छे हिस्टोरियन सही ढंग से डिस्कस करते हैं? नहीं, they will not talk about the longevity or the a long nature, long time हुआ आजादी आंदोलन के बारे में कहते ही नहीं। नेशन वाइड था, ये भी नहीं कहेंगे। समाजव्यापी था, स्वाकंटेंट था, बहुआयामी था, ये नहीं कहेंगे। इंक्लूडिंग भारत के विभाजन के मूल कारण कौन है, इसके बारे में भी सोचेंगे। So I think it is a right time, apt time for discussing about the true nature of our Indian independence struggle, and we all on our own count, हमारे तरफ से छोटे-छोटे हिस्ट्री, अनटोल्ड हिस्ट्री, and also unsung heroes and heroines of our great independence struggle. Unsung heroes and heroines. It's our expression of gratitude also. हम जरा ढूंढना है, और मेरा एक निवेदन है, हम सभी लोग एक-एक टॉपिक लेकर, अपने तरफ से एक टॉपिक लेकर एक छोटा सा कंटेंट लिख सकते हैं क्या, नहीं तो डिस्कस कर सकते हैं क्या, एक बेस डॉक्यूमेंट जैसा बना सकते हैं। इसके बारे में आपके जानकारी में है, मुझे मालूम है तिलका मांझी, बाबा तिलका मांझी तो रांची में उन्होंने लड़ाई की, उनके मालूम है तो उनके बारे में, सिद्धू कानू के बारे में लिख सकते हैं क्या? वो सब नॉर्थ इंडियन स्टोरीज है एक प्रकार से। Anyone of you can write about Saraighat War, in which the great Lachit Bardafui stopped the Ram Singh's बहुत बड़ा सैनिकों ने औरंगजेब के सैनिक को रोका, हराया, लिख सकते हैं। Can anyone of you dare to enter into the South Indian history in which वेलुतंबी दलवा के बारे में ढूंढ सकते हैं क्या? चंबकरामन वेलायुध एंड कंपी ब्रिटेन के खिलाफ लड़े। Can anyone think about another Chambakaraman Pilla who went to Kabul and became instrumental in forming that first Pravasi government led by Raja Mahendra Pratap Singh? बरकतुल्लाह खान, उनके साथ प्रेरणा देने वाले चंबकरामन पिल्ले के बारे में सुना है तो जरा देख लीजिए। Not depend upon only the Google Guru. Google Guru हमेशा हमको ठीक रास्ता दिखाते नहीं है, इसलिए थोड़ा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बारे में देख सकते हैं। So this is the point which I would like to mention. This is a vast subject. It is not easy to describe about this great topic
स्वतंत्रता के सफलता, स्वाधीनता के सफलता के बारे में 45-50 मिनट्स में बताना मुश्किल है, लेकिन मैं एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपको आपके सम्मुख रख रहा हूँ. I have tried my level best to touch all facets of Indian independence struggle, भाषा, education, history, direct struggle, just छूने के लिए केवल बताया है. So in the coming days or in our next राही मीटिंग इस प्रकार के दूसरा विषय लेकर हम आगे बढ़ेंगे. प्रियंका जी ने जो प्रोग्राम बनाया उसमें केवल 40 मिनट्स ही दिया था मेरे को, मैंने 50 मिनट्स ज्यादा बोला, क्षमा कीजिए. नमस्कार. थैंक यू सो मच, आपको बहुत धन्यवाद. मैं एक बहुत अच्छी बात पूरी चीज़ से निकल कर आई, जैसे अनुव्रत आपने कही कि ये टूल्स हैं हमारे पास, हम इसका क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो हम लोग एक तरह से, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, हम लोग बहुत इक्विप्ड नहीं है इसको हैंडल करने के लिए. इंस्टाग्राम में मैं बच्चों को देखती हूँ, तो आई विल रिक्वेस्ट योर गाइस, बच्चों को आप लोग अगर जैसे ये हुआ, आप एक हैशटैग क्रिएट कर दीजिए, आई लव संस्कृत, और स्कूल, तो और सबको बांटिए और सबको आगे बढ़ा सकते हैं, फॉरवर्ड करिए आप, क्योंकि आप लोग की जो अप्रोच एक अलग ही बात ही अलग है आपकी जनरेशन की. तो वो चीज़ अगर आप शुरू करेंगे ना, तो ये हम लोग को हेल्प होगी. जो कॉज के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं आज सब साथ में, तो वो आप उसको रीइंफोर्स करेंगे. तो जो मैं ये कर सकती थी कि मैं माधव को बोलूँ कि बेटा तुम तांडव, शिव तांडव सीख लो आज सुनाने के लिए. मैं इसको रिक्वेस्ट, ये हम लोग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं सब. ये हमारी पूरी कोशिशें हैं. आप लोग भी अपनी कोशिशों में प्लीज़ ऐड करिए कि इस तरह से कैसे आप उसको और कूल बना सकते हैं, है ना. और दूसरी चीज़ मैं बोली थी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं तो एक वन फैमिली वन रेफरेंस, एज यू राइटली सजेस्टेड लास्ट टाइम, तो हम एक आप लोगों को मैं व्हाट्सएप करूँगी, ईमेल, तो आप अपने परिवार, ऐसा ज़रूरी नहीं कि भरत जी वो मैं उसको जानती हूँ नहीं वो आप, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट, आप अपनी एक कोई रेफरेंस की फैमिली प्लीज मुझे नंबर भेजिएगा, ईमेल भेजिए, आई विल सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम. इस बार मैंने अपना काम किया है, एक को मैं साथ में लाया. करना नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट मंथ में हम लोग फिर एक 3rd सैटरडे को मिलेंगे 15-16 जनवरी के आसपास. नेक्स्ट जो मीटिंग है वो राम मंदिर के बनने तक की पूरी कथा, पूरे पीछे क्या इतिहास था, क्या स्ट्रगल था. स्ट्रगल ऐसा नहीं कि रोड वाला स्ट्रगल, वो भी स्ट्रगल जो कोर्ट में लड़ा गया है, उसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं, उसके पीछे स्टोरीज क्या है, वो इतनी इंटरेस्टिंग कि आपको, मैंने तो खुद फील किया कि गूज़बम्स आ रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है. इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा. तो नेक्स्ट उसको हम पूरा एक कंसेप्चुलाइज करेंगे, किस तरह से हम पिरोएंगे उसको एक प्रोग्राम की तरह. तो मैं आपको सबको इन्फॉर्म कर दूँगी, पर प्लीज़ एक लाइक माइंडेड फैमिली को ज़रूर रेफरेंस एक फैमिली से मैं लूँगी. तो वी आर 9 फैमिलीज टुडे, तो 9 से into 2 हो जाएंगी, तो 18 फैमिलीज हो जाएंगी. प्लीज़ देखिएगा कि लाइक माइंडेड फैमिली को आप लोग प्लीज़ रिफर करिएगा. और कोशिश ये रहेगी कि कुछ एक महीने बाद फिर ये हम तो हर 15 दिन में करना चाहेंगे. और जो मुद्दा था बेसिक, जो बॉटम लाइन है, जैसे आपने कहा कि बच्चों के लिए कहाँ से शुरू करें, तो मैं ये बच्चों के लिए ही एक तरह से शुरू कर रही हूँ. और मैंने सबको इंसिस्ट किया है, थैंकफुल टू ऑल दीज यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, तुम लोग बैठे हैं यहाँ पर. आई एम सो हैप्पी. ये स्पेशली आप लोगों के लिए है कि आप लोग कनेक्टेड फील करिए इन सब चीज़ों से जिनके बारे में भाई साहब ने बात की है. अब मैं पूरे प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए आरव मिश्रा को मैं माधव को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एक वोट ऑफ थैंक्स हैं और कुछ अगर करना चाहें कुछ तो. जटाटविकलज्जला प्रवाह पावित गले विलम्बितं भुगङ्गतुङ्गमालिकं दमद्दमद्दमद्दमानिनादवाद्यमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनूतो न शिव शिवम्. जटाकटाः सम्भ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि दगद्दगद्दगज्ज्वलाललाटपट्टपावक किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम.
धराधरेन्द्र नंदिनी विलासबंध बंधुरा स्फुरक्ति गंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपकटाश धोरण निरुद्ध रुद्रापदी क्वचद् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जदा भुजंग पिंगला स्फुरत्थना मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाधवापलिप्त तथा दिगाधुमुखे मिदांत सिंदूर स्फुरत्वगुत्थरीय मेधुमे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु बूढ़ भर्तरी। ओम नमः शिवाय।